तो आप देख रहे हैं कि रसोई जो है वो बराबर चल रही है और यहाँ पर जो है तमाम प्रकार की चीजें जो है वो तैयार हो रही हैं। अभी तक जो बीटीएम से चला रहे हैं महाबोधि महाविहार, उनमें बौद्धों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी वजह से महाविहार के पास आज तक एक छोटा सा क्लिनिक तक नहीं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में लगाई गई रसोई, जो यहाँ पे यात्री आते हैं, खासकर जो भिक्षु आते हैं, उनके लिए किसी प्रकार। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज है चीफ सेक्रेटरी के साथ 11 मार्च, बात करेंगे क्योंकि आंदोलन बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन का 28वां दिन। जी हाँ, आज 28वां दिन है 12 बजे और हमारे भिक्षु आज फेंक दिया जाता है बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के नाम पर, जिसमें अब लिखित काफी समय से बौद्ध भिक्षु आप चाहते हैं वो परेशान थे खाने पीने को लेकर के। आज बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में हम द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी यहाँ पर जो रसोई बैठाई गई है आज उसको लेकर के विशेष रिपोर्ट लेकर के हम आए हुए हैं और दिखाएंगे कि बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन में रसोई बैठाई गई थी, आज वैसे ही आंदोलन के 28वें दिन की यह विशेष रिपोर्ट जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में जो बौद्ध रसोई बैठाई गई है, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो बैठाई गई रसोई है, उसकी पूरी रिपोर्ट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह आंदोलन पूरे देश के कोने कोने तक, बहुजनों तक, बौद्धिस्टों तक पहुंचे और यह आंदोलन और भी तेजी के साथ में आगे बढ़े। तो आइए चलते हैं, दिखाएंगे आगे की रसोई। बराबर अधिकार होना चाहिए और हमारा ये भारत देश में भी हम बौद्ध लोग सब स्टेट में ही हम हैं और सिर्फ भारत में नहीं विश्व में हमारा वो जो बौद्ध धर्म संगठन और बौद्ध धर्म मतलब ये विश्व में ही प्रचलित है और प्रख्यात है। सब लोग जानते हैं कि बौद्ध और यहाँ पर बिहार का पुण्य भूमि में जैसा आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में जो रसोई है वो चल चुकी है बौद्ध भिक्षुओं की सेवा के लिए, और हम बात करेंगे इन लोगों से, जानेंगे ये कहां से हैं और आखिर यह प्रेरणा कहां से मिली। तो आप देख रहे हैं कि रसोई जो है वो बराबर चल रही है और यहाँ पर जो है तमाम प्रकार की चीजें जो है वो तैयार हो रही हैं। हम जानेंगे कि सबसे पहले आपका क्या नाम है? नमो बुद्धाय। मेरा नाम सर हुआ पंकज पासवान। कहाँ से हैं? जी मैं प्रॉपर बोध गया से हूँ सर। यहाँ पर ये जो आप लोग ये जो सेवा दे रहे हैं, क्या सोच करके सेवा दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पे सेवा मेरे परिवार की ओर से दिया जा रहा है। जो भी भोजन का है मेरे परिवार के सहयोग से ये हम भोजन दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि जो महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949 जो है वो बौद्धों के साथ न्याय नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो वो हमारी भारत सरकार और बिहार सरकार से जो आंदोलनकारी है उनकी जो मांग है कि पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में इसका दिया जाए, जिससे बौद्ध जगत में विश्व कल्याण में कल्याणकारी योजनाएं हो सके। अभी तक जो बीटीएम से चला रहे हैं महाबोधि महाविहार, उनमें बौद्धों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी वजह से महाविहार के पास आज तक एक छोटा सा क्लिनिक तक नहीं है, एक पुस्तकालय तक नहीं है। जो यहाँ पे यात्री आते हैं, खासकर जो भिक्षु आते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। परंतु जब हमारे बौद्धों के हाथ में महाविहार का जो नियम है, हमारा कार्यशैली जो होगा काम करने का, जब महाविहार बौद्धों के हाथ में आ जाएगा तो यहाँ व्यवस्थाएं बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल खुलेंगे, यहाँ कॉलेज खुलेंगे, यहाँ पे रैन बसेरा बनेगा। जो बौद्ध भिक्षु आते हैं तो उनके रहने के लिए सारी सुविधाएं बौद्धों की ओर से दिया जाएगा।
उस लड़ाई में जो यहाँ पे जितने भारतवर्ष से आए हुए हैं उनको यहाँ किसी तरह की सुविधा ना हो, असुविधा नहीं हो, इसलिए हम लोग अपने परिवार के सहयोग से भोजन दान के रूप में दे रहे हैं। और ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई में हिस्सेदार बनिए, जहां भी है जिस रूप में इस लड़ाई में आप मुहिम में शामिल होइए और इस मुक्ति जो है आंदोलन को उसको मजबूत करिए। और खास करके बिहार सरकार से हम लोग की पूरी उम्मीद है कि जो अभी की सरकार है, जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो मानसिकता है वो बौद्ध रीति रिवाज में बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों इनके रहते बिहार में जितने भी सरकारी भवन बन रही है वो सबों का जो बनावट है, उसका जो डिजाइन है वो बौद्ध स्तूप के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो हम लोग की पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले, ये 2025 चुनाव है, उस चुनाव से पहले हम बौद्धों के साथ न्याय करेंगे और पूर्ण अधिकार जो है 1949 जो अधिनियम है उसको रद्द करके और बौद्धों के हाथ में देंगे। उसी लिए सेवा में लगे हुए हैं। जो भी यहाँ श्रद्धालु आना चाहते हैं, समर्थक आना चाहते हैं, उनको स्वागत है बोधगया धरती पे, और यहाँ आए और भोजन उनको दिया जा रहा है जिससे कोई असुविधा नहीं हो। दोनों वक्त का भोजन हम लोग दे रहे हैं अपने परिवार के सहयोग से, और इसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बिहार सरकार इन बौद्धों को साथ न्याय करेगी और जो अधिनियम उसको रद्द करके और पूर्ण समर्थन बौद्धों के हाथ में दिया जाएगा। कितने दिनों से ये सेवा दे रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं को? जी हम लोग तो यहाँ पे 5 तारीख से शुरू किए हैं जी, ये 5 फरवरी से, क्योंकि पहले तो आमरण अनशन था, भूख हड़ताल थी, उसमें घंटीज लोग पानी तक नहीं पी रहे थे, परंतु यहाँ के प्रशासन के द्वारा गलत रवैया अपनाया गया और 27 तारीख को रात में हमारे बौद्ध भिक्षु के साथ में बहुत अन्यायपूर्ण ढंग से उनको धरना प्रदर्शन स्थल से बिना सूचना के बर्बरता के साथ उनको ले गए। कहाँ ले गए हम लोग को अभी तक मालूम नहीं है। उसके बाद ये जो आंदोलन समिति है, इन्होंने निर्णय लिया कि सरकार अनशन पे नहीं मान रही है, हमारे बौद्ध भिक्षु ही मर जाएंगे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, अगर वही मर जाएंगे तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे। बौद्ध भिक्षु को जीवित रखने के लिए आंदोलन समिति ने निर्णय चेंज किया, नियम में बदलाव लाई और हम लोग अनशन के रूप में यहाँ पे आए हैं। इसीलिए भोजन दे रहे हैं जो सिर्फ भिक्षु जीवित रह सके। भिक्षु ही नहीं रहेंगे तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, भिक्षु को जीवित रहने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया कि भिक्षु को भोजन दान दिया जाए और उनको जीवित रख करके धर्म की लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए हम लोग भोजन की व्यवस्था किए हैं और दोनों टाइम की भोजन है, सुबह में चाय भी मिलती है। तो हम आह्वान करते हैं कि जितने भी बहुत श्रद्धालु हैं वो सब यहाँ पर आए, या नहीं आ सकते हैं तो जिस जगह पे हैं वहां से इस आंदोलन को सपोर्ट करें। बिहार सरकार, भारत सरकार से निवेदन करें कि भाई बौद्धों को न्याय मिले। 28वां दिन है, लेकिन सरकार है जो मौन और अंधी और गूंगी बनी बैठी है। सरकार के पास सारी सूचनाएं जा रही है, जो भी सरकार की संस्थाएं हैं वो काम कर रही है और हम लोग पूरे उम्मीद से हैं कि काम जो हो रहा है बौद्धों के न्याय के हित में काम हो रहा है। थोड़ी देर लग रही है क्योंकि पुरानी बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और पूर्ण रूप से ठीक होंगे हमको मालूम है। तो सरकार हम लोग पे पूरी तरह से निगाह रखी हुई है एक एक मोमेंट पे, और हम लोग पूरी श्रद्धा से सरकार से विनती कर रहे हैं कि इस देश, भारत देश में, पूरे दुनिया में धार्मिक देश के नाम से जाना जाता है और विशेष करके बौद्ध विचार पूरे विश्व में गया है। और जो भी यहाँ के लोग जाते हैं विदेशों में तो भगवान बुद्ध के विचार को ही फैलाता काम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या देश के राष्ट्रपति हो, तो उनको भी एक आस्था है गौतम बुद्ध के विचारों में और वो पूर्ण रूप से बताते हैं खुल करके कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। ये प्रेरणा जो भोजन दान की जो बौद्ध भिक्षुओं की जो तैयारी हो रही है, जो आप लोग सेवा दे रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किस संगठन से मिली? ये मेरा कोई संगठन नहीं है, मेरा पारिवारिक है और मैं आज से नहीं, मैं 2005 से भोजन करा रहा हूँ। किसी भी धर्म के लोग हैं, सिर्फ बौद्ध भिक्षु के नहीं, कोई भी अगर आयोजन करते हैं और वो अगर हमसे मांग करते हैं कि हमें कुछ लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, तो हमारे परिवार किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के लिए भोजन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। और हम एक बौद्ध उपासक हैं, बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते बौद्ध धर्म से मेरा खून का रिश्ता है, इसलिए भिक्षुओं के प्रति स्नेह पूर्वक हम लोग भोजन दान देते हैं जी।
तो ये आप देख रहे थे जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में लगाई गई रसोई। जी हाँ, बौद्ध भिक्षुओं की सेवा में लगाई गई रसोई जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को एक ऊर्जा देने का काम कर रही है और जल्द ही बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन ब्राह्मणों से मुक्त होने वाला है। या द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज की इस खास कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बौद्ध गया से विशेष रिपोर्ट देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, आपसे अपील है कि इस खास प्रोग्राम को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को एक नई ऊर्जा मिलती रहे। नमस्कार।